अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो वन कॉज को कॉज कहते हैं, पूरी लाइफ को कॉज को कॉजल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉजल बॉडी। और कॉजल बॉडी के मुताबिक नेचर विल गिव यू द इफेक्ट बॉडी as per your cause. They give you the effect body, and also they provide all kind of your circumstances you create in a previous birth up to the end of your life. समझ में आता है? तो ये कॉज एंड इफेक्ट की जो साइकिल है, हमको ये मालूम नहीं है कि हमने जो कॉज किया था वो क्या है, कहाँ रहता है, कौन इसको ध्यान रखेगा। दुनिया में अब जो लोग हैं सबका रिकॉर्ड कौन रखेगा? ये दिमाग में आएगा? नहीं आएगा। उसका डाटा कौन रखेगा? नहीं, मगर कैसे? नहीं, आपने उत्तर दे दिया, कैसे? See, somebody asked me the question, you have to reply him. See, we are talking about the science, not random. जब कोई साइंस की बात करेंगे तो यू हैव टू शो द प्रोसीजर, करेक्ट? सो योर कॉजल बॉडी goes to the natural cloud. Your data is there because the nature will provide you the circumstances. अगर उसके पास डेटा नहीं होगा तो वो सर्कमस्टेंस कैसे प्रोवाइड करेगा? इज इट पॉसिबल? अगर मैं टीचर हूं, अगर आपका आंसर पे मेरे पास नहीं है, मैं रिजल्ट कैसे दे सकता हूं? दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। तो आई नीड योर डेटा, यस और नो। दिस इज अ लॉजिक। Without data, I cannot provide you the circumstances. Yes or no? So data will goes to the natural cloud. As per your data, nature will provide you the circumstances of suffering. At that time, you have no choice because this is a part of result. Result में choice नहीं। ऐसे काम चलता है। समझ में आया? हमारे पास श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं है। यस और नो? यस और नो? कई लोग कहते हैं हम अपनी मर्जी से श्वास लेते हैं। तो मैंने कहा रात को सो जाने के बाद कौन लेता है? तो आई डोंट नो, बट उनके पास उत्तर नहीं है। तो रैंडम आंसर का कोई वैल्यू? जो भी बताना है वो ऑथेंटिकली बताओ, प्रिंसिपली बताओ, नॉट रैंडम। रैंडम तो हमने बहुत कुछ सुना है धर्मों के माध्यम से, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ओनली श्रद्धा की बात करेंगे, हमको मानना है बस, ये कोई लॉजिक थोड़ी है। नाउ द वर्ल्ड इज सेम, सबको साइंटिफिक आंसर चाहिए, सभी को, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ऐसी बात है। तो इसीलिए ये जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड, जो मैंने मनुष्य का बॉडी की बात बताई, लाइफ की बात बताई, मगर पूरा वर्ल्ड है जिसको मैं कुदरत कहता हूँ। दुनिया के लोग इसको भगवान कहते हैं, मैं उसको नेचर कहता हूँ। नेचर इट मीन्स टोटल ऑफ 6 इटर्नल एलिमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? हमेशा से उसका कोई इसका बिगिनिंग होता है? नहीं होता है। एंड होता है? नहीं। उसका नाम है? वो कितने हैं? 6 इटर्नल एलिमेंट, 6 सनातन तत्व। इसका एक नाम है कुदरत। एलिमेंट का बिगिनिंग भी नहीं है और एंड भी नहीं, कुदरत। और ये दुनिया 6 इटर्नल एलिमेंट से बनी है।
और ये बॉडी भी 6 इटर्नल एलिमेंट से बनी है। धीरे धीरे समझाऊंगा। I try to explain slowly, soundly, okay? Because my nature is to convince you, not to preaching only. I try to convince you, and I try to solve your question also, parallel, okay? क्योंकि तभी तो साइंस है। रैंडम बोलना है तो वो तो टीचर है, सिलेबस के मुताबिक पढ़ा दिया, खत्म हो गई बात। आई एम नॉट टीचर, आई एम साइंटिस्ट। तो 6 तत्व है। कौन सा है? पहला तत्व है सोल, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल, आत्मा। दूसरा तत्व है जड़ यानी मैटर। ये दुनिया जो बनी है वो मैटर की बनी है। ये बॉडी भी बनी है, किसकी बनी है? मैटर की। तभी तो राख होती है ना। समझ में आया? तो पहला तत्व है सोल, दूसरा है मैटर। ये 5 सेंसेस से जो अनुभव में आता है ये सब मैटर का ही खेल है, जिसकी बिगिनिंग और एंड है। बट मॉलिक्यूलस इज परमानेंट एंड सर्कमस्टांसेस आर टेम्पररी। समझ में आया? करोड़ों मॉलिक्यूलस से बना हुआ बॉडी, मॉलिक्यूलस परमानेंट बट बॉडी इज। ये मकान बना है, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूलस से बना है, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूलस। मॉलिक्यूलस परमानेंट बट द हाउस इज। कार भी सेम, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूलस से बना है, मॉलिक्यूलस परमानेंट एंड कार टेम्पररी। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो पहले चेतन, दूसरा जड़, दूसरा जड़ जिसको मैंने मैटर कहा। तीसरा है मोशन, मूवमेंट। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, ये जो घूमता है, हवा, इंसान, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ये मूव होता है ना। तो थर्ड एलिमेंट इज अ मोशन, मूवमेंट। इनको सिंपल भाषा में कहते हैं गति सहायक। गति सहायक मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। फोर्थ है स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्थिति सहायक। एक गति सहायक है, दूसरा स्थिति सहायक। स्थिति का मतलब होता है स्टेबल। हम बैठे हैं वो स्थिति सहायक है, और चलेंगे तो गति सहायक। गति सहायक। कार खड़ी है तो स्थिति सहायक, और ड्राइव करेंगे तो गति सहायक। समझ में आया? हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, ऑर्गन समझते हैं ना, वो क्या है? ऑप्शन, गति और स्थिति। ऑर्गन, 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 2 ऑप्शन, गति है या स्थिति है। गति यानी मूवमेंट, स्थिति यानी स्टेबल। तो सिंपल थिंग। तो ये क्या है? गति स्टेबल। स्थिति सहायक। हाँ, ऑर्गन इज अ स्थिति सहायक, स्टेबल, एंड ब्लड सर्कुलेशन इज, breathing is, one is a stable, the other is moving, correlated. Now you understand the 4 elements. The Chetan, Jad, Gati side, Sthiti side. Now the 5th is the time, Samay Tattva, time. Everything is run by the time. Sunset, sunrise, everything is time. Yes or no? Even though Punam and Amas is a time. Time and tide is also time. Surya Grahan, Chandra Grahan is also time. And our whole life is depend on time. Each and every circumstances are depend on time. Yes or no? From birth to death, all life circumstances it depend on time, समय तत्व। होल वर्ल्ड जो चलता है
वो समय तत्व पे चलता है। एंड द लास्ट इज अ स्पेस। क्या बताया? ये स्पेस में सब एक्टिविटीज होती है। अगर स्पेस नहीं होती तो कैन वी मूव? सो द 6 eternal elements is to be called a nature. But people, they cannot understand, so they tell us it is a God. समझ में आया? Exactly. और 6 eternal elements है, वो फंक्शन कैसे करता है? As per the law of nature. कुदरत के कानून से काम करता है, अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकता। सनातन है, मगर इसको who provide the circumstances, law of nature provide the circumstances to act. वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, उनको तो कॉज इफेक्ट है ही नहीं, उनका तो रोल है। क्या है? दुनिया को रन करने में उसका क्या है? रोल है, वो तो परमानेंट है। लॉ ऑफ नेचर के आधार से वो बिहेव करते हैं। ऑल 6 एलिमेंट्स। और कुदरत का कानून का मतलब क्या है? एप्लीकेबल फॉर ऑल, आइदर दे बिलीव इट और नॉट। आप जो भी कॉज करेंगे, कुदरत इसका इफेक्ट देंगी, आप मानो या न मानो। समझ में आया? कल क्या होगा वी डोंट नो, कुदरत को मालूम है। यस और नो? They provide the circumstances to each and every human or living being creature. They provide. Yes or no? So, the 6 eternal elements and law of nature, they create the circumstances. उसको कहते हैं कुदरती रचना। Nature, law of nature, and nature create the circumstances. तो nature create the circumstances, तो 3 things बताया मैंने। Nature means 6 eternal elements. They behave through the law of nature. And through the law of nature, they create the circumstances. In circumstances, there are 2 parts. One, natural nature, जो दिन रात होते हैं, ठंडी गर्मी बारिश होती है, पूनम अमास होता है, भरती ओट होती है, जंगल समंदर पहाड़ बनता है, वो भी सर्कमस्टांसेस है। करेक्ट? और हमारी लाइफ है, उसमें भी सर्कमस्टांसेस है। यस और नो? ये दोनों का क्रिएशन कुदरत का है। नेचर क्रिएट द ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस इन अवर लाइफ। हम विचार करते हैं, वो भी हमारी मर्जी नहीं है। आपको नहीं करना है तो भी आएगा। यस और नो? आप डिसाइड किया कि एट द 11 o'clock night I want to sleep. Still the thought process is continuous. We cannot off. Yes or no? Because विचार करना हमारे हाथ में नहीं है। It is a result as per your program of previous birth. Automode system, वो आते ही रहेंगे, continuous. We can speak and act anything in this world because of circumstances. Yes or no? Then who provide the circumstances? It is in our hand. Who provide the circumstances of suffering, good and bad, both? Who provide? We create. Then who create? Who is the mediator? Eh? They create the circumstances. Who is the mediator? They create the circumstances in our life. Who is? Nature creates circumstances as per your previous birth program. Program means it's a cause. As per your causal body, nature will give you the effect body.
This is the effect body. Cause and effect, cause and effect. The science. Cycle of reincarnation. हम इस दुनिया में धर्मों के मार्ग में इतने डूब गए, हम साइंस को नेचुरल साइंस को पहचान ही नहीं सके, और वहां तक कभी सोचा भी नहीं, गए भी नहीं। हम पाप पुण्य से आगे ही नहीं गए धर्मों के माध्यम से। उन्होंने यही सिखाया, ये करने से पुण्य होगा, ये करने से पाप होगा, ये करने से प्रायश्चित होगा। यही 3 बात धर्म गुरुओं ने सिखाई। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल रिलीजन। यस और नो? यही सिखाया ना। उसके आगे साइंस है, वो सिखाया नेवर टीच यू, और सभी को संप्रदाय के अंदर लगा दिया। ये संप्रदाय से बाहर निकलना नहीं है। सर्कल बना दिया, अलग अलग रिलीजन का क्या बना दिया? सर्कल, और उससे कोई बाहर निकल सकता है नहीं है। ऐसी बिलीफ बना दिया, बाहर निकलोगे तो गिर जाओगे। भय, संज्ञा, फियर। मगर जो भी आध्यात्म में जो विज्ञान बताया गया है, आज दुनिया के इसरो है या नासा है, वो यही शास्त्रों के पढ़ के विज्ञान में रिसर्च करते हैं। हमारे वेदों में से अमेरिका में भी आपको साइंटिस्ट बनना है तो संस्कृत आना जरूरी है, और जापान में पढ़ना है तो भी संस्कृत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि शास्त्र संस्कृत में लिखे। साइंटिस्ट बनना है तो भी, आप समझे ना? तो हमारे जितने भी पुराने जो ग्रेट पीपल थे, वो साइंटिस्ट थे। वो पाप पुण्य की बात नहीं करते थे, वो तो उनके बहुत ऊपर चले गए थे। ये हमको ये कर्टेन में रखा गया है, सर्कल में रखा गया है। धर्म गुरुओं ने आगे बढ़ने के लिए किसी ने मौका ही नहीं दिया। यस और नो? बट साइंस इज बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड। देयर इज नो साइंस को आपके धर्म के साथ कोई कंसर्न नहीं है, वो आपकी बिलीफ है, और सबकी क्या है? इंडिविजुअल है। हम आध्यात्मिक लोग थे, धार्मिक तो छोटी बात थी। जब आध्यात्मिक समझ में नहीं आता था तब धार्मिक लोग थे, मगर आध्यात्म ही हमारी पहचान है। भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की जो ग्रेटनेस है वो स्पिरिचुअलिटी है, नॉट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। भौतिकता हमारी पहचान नहीं। हमारे यहाँ भौतिकता, मटेरियल, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, इनफाइनाइट था। आप समझे? इनफाइनाइट समझते हैं ना, जिसको आप काउंट नहीं कर सके, इतना था हमारे पास। और लास्ट 2000 इयर्स का हम रिकॉर्ड गिने, रिकॉर्ड 2000 इयर्स का रिकॉर्ड, इसमें से 1500 इयर्स का जो रिकॉर्ड है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 66% जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान की थी, वर्ल्ड की जीडीपी का। अभी आप समझ सकते हैं हम कितने रिच थे, आप समझे? और गोल्ड, डायमंड, सिल्वर इतना था, लोग लूटने के लिए आते थे। बोलते नहीं है, यस और नो? अगर हम भिखारी होते तो कोई आते? हम भिखारी होते तो कोई आते? समझो? मगर हमारे यहाँ उसकी कोई वैल्यू, हम दान में देते थे गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, क्योंकि हमारी पहचान थी स्पिरिचुअलिटी। नाउ यू अंडरस्टैंड? वी आर नॉट बेगर फॉर द गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर। ये हमको बना दिया गया। हम उसके लिए भिखारी नहीं थे, हम लोगों को दान देते थे गोल्ड, डायमंड, सिल्वर। आप समझे कि नहीं? ये हमारी पहचान है। स्पिरिचुअलिटी वो हमारी पहचान है, धर्म हमारी पहचान नहीं है।